आदाब से नाजरीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। अहल सहाफ़ियों को इंदिरम्मा हाउसिंग के तहत मकानात अलाट किए जाएंगे। रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने किया ऐलान। आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले फौजी जवान कश्मीर में हुई शेलिंग में शहीद, सियासी कायदीन का खिराज। मजलिस अराकीन असम्बली मुतल्लिक़ा हल्क़ों में जारी अवामी फलाह बहबूद के कामों में है मसरूफ़। मुसाफिरीन मुकर्ररा वक्त से 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पर रहें, RGIA ने एडवाइजरी जारी की। मिस वर्ल्ड मुकाबले के लिए तैयारियां जारी। 13 मई को तारीखी चारमीनार पर आलमी हसीनाओं की होगी परेड। 10 साल की लीज मुद्दत के बावजूद मदरसे को खाली करने की दी गई धमकी, तुलबा को कमरे में बंद कर दिया गया। बालापुर पुलिस ने मुकदमा किया दर्ज। नाज़रीन, न्यूज़ की दीगर खबरों पर तफसीली नजर डालेंगे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का को हिदायत दी कि वो चीफ सेक्रेटरी रामाकृष्णा राव और DGP जितेंद्र के अलावा तीनों कमिश्नरेट की हमरा इजलास मुनक़िद करते हुए रियासत में बिलखुसूस हैदराबाद में अमन की बरकरारी को मुमकिन बनाएं। इस पर जुमे के रोज़ नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने ओहदेदारों के हमरा इजलास मुनक़िद करते हुए हिदायत दी कि मुल्क की सरहद पर जारी लड़ाई और हैदराबाद में मिस वर्ल्ड के मुकाबले को मद्देनज़र रखते हुए सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए जाएँ। वज़ीर इत्तलात व ताल्लुक़ात आमा व हाउसिंग पी श्रीनिवास रेड्डी ने ऐलान किया है कि तमाम अहल सहाफ़ियों को इंदिरम्मा मकानात दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि जिन सहाफ़ियों की ड्यूटी के दौरान मौत वाक़ई हुई है, उन्हें पहले तरजीह देते हुए उनके अहल खाना को मकानात फराहम किए जाएंगे। रियासती वज़ीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने इस बात का भी ऐलान किया कि जारी माह के आखिर तक प्रेस एकेडमी के ऑफिस का इफ्तिताह अमल में लाया जाएगा। रियासती वज़ीर ने प्रेस क्लब में मुनक़िदा तक़रीब में ऐसे सहाफ़ी जिनकी मौत वाक़ई हुई है उनकी अहलिया को माहाना वज़ाइफ तक़सीम किए। ख़ौल-अज़ीन सदर नशीन प्रेस एकेडमी श्रीनिवास रेड्डी ने अपनी खैर मक़दमी तकरीर के दौरान सहाफ़ियों को इंदिरम्मा मकानात फराहम करने के लिए नुमाइंदगी की। ఈరోజు రెండవసారి చనిపోయిన జర్నలిస్టులు 38 మంది కుటుంబాలకు, అదే రకంగా వివిధ కారణాల చేత యాక్సిడెంట్లో వికలాంగులైన ఇంకా 8 మంది వారికి ₹1,00,000 చొప్పున ఈ నిధి నుంచి వచ్చే వడ్డీ ద్వారా వచ్చే సొమ్ము నుంచి వీళ్ళకి ఇస్తూ, చనిపోయిన కుటుంబంలో పిల్లలు ఎవరైతే చదువుకుంటున్నారో 5 సంవత్సరాలకు, ఇందాక శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు చెప్పినట్లు 5 సంవత్సరాల వరకు వారికి కూడా స్టైఫండ్ లాగా ప్రతి సంవత్సరం ఒక కిడ్ అయితే 3,000, రెండో కిడ్ ఉంటే ఇంకొక 2,000 యాడ్ చేసి ఇచ్చే ఒక మంచి సాంప్రదాయం. అంటే ఈ డబ్బుతోనే ఆ కుటుంబం పూర్తిగా సెటిల్ అవుతుంది అని నేనైతే అనను, కానీ వేడి నీళ్ళకు చన్నీళ్ళు అన్నట్లు వాళ్ళకి కూడా అయ్యో ఇప్పటిదాకా ఈ వృత్తిలో పనిచేసిన నా భర్తో నా కుటుంబ సభ్యులు అకస్మాత్తుగా మమ్మల్ని వదిలేసిపోతే ఈ వ్యవస్థే మమ్మల్ని మర్చిపోయింది అనుకోకుండా ఉండే విధంగా
మేము మీకు అండగా ఉన్నాం, భరోసాగా ఉండాం, డబ్బే కాదు అన్ని రకాలుగా మీ వెన్నుదన్నుల్లో ఉంటామని చెప్పే ఒక సంఘీభావం చెప్పే ఒక మంచి సాంప్రదాయం. सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौड़ ने तेलुगु रियासत से ताल्लुक़ रखने वाले मुरली, जिन्होंने मुल्क की दिफा में अपनी जान की कुर्बानी दी है, उन्होंने फ़ौजी मुरली की मौत पर इजहार अफसोस करते हुए उनके अरकान ख़ानदान से कहा कि वो इस नाजुक मरहले में सब्र से काम लें। उन्होंने बताया कि मुरली की मौत की खबर उनके लिए चौंका देने वाली रही। महेश कुमार गौड़ ने आवाम से अपील की कि वो अपने अपने मकानात पर होशियार रहें। आंध्र प्रदेश के ज़िले श्री सत्यासाई से ताल्लुक़ रखने वाले फ़ौजी जवान मुरली नायक जम्मू कश्मीर में शहीद हो गए। मुरली नायक, जो गोरंतला मंडल से ताल्लुक़ रखते थे, उनके अफराद ख़ानदान को जुमे की सुबह उनकी शहादत की इत्तला मिली। हक्काम के मुताबिक सरहद पर दरअंदाजों की फायरिंग में मुरली नायक शहीद हो गए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान पैदा होने वाली कशीदगी के पेश नज़र फ़ौजी हक्काम ने मुरली नायक को नासिक से जम्मू कश्मीर तलब किया था। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नज़र हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने मुसाफिरों के लिए एक अहम एडवाइजरी जारी की है, जिसमें मुमकिन ताख़ीर और सिक्योरिटी इंतज़ामात के सबब एहतियात बरतने की अपील की गई है। RGIA ने अपने ऑफिशियल साबिक़ा ट्विटर एक्स हैंडल पर जारी बयान में कहा कि तमाम मुसाफिर वक्त से पहले एयरपोर्ट पहुँचे और उन्हें सफरी मनसूबाबंदी पहले से कर लें, क्योंकि सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स पर इंतज़ार का दौरानिया तवील हो सकता है। हक्काम ने तस्दीक की है कि मुल्क भर में सिक्योरिटी सूरत हाल और फ़िज़ाई हदूद की पाबंदियों के पेश नज़र तकरीबन 27 एयरपोर्ट्स को आर्ज़ी तौर पर बंद कर दिया गया है। अगरचे हैदराबाद में परवाज़ों के निज़ामुल औक़ात पर पड़ने वाले असरात की तफ़सीलात फ़ौरी तौर पर दस्तियाब नहीं हो सकी, ताहम बाद में परवाज़ें मुतासिर होने की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। वज़ारत दिफ़ा ने एक बयान में मीडिया इदारों को मशवरा दिया है कि वो कौमी सलामती से मुताल्लिक़ ऑपरेशंस, फ़ौजी दस्तों की नक़्ल हरकत और दीगर हसास मामलात की रिपोर्टिंग में मोहतात रवैया अपनाएँ। वज़ारत ने ख़बरदार किया है कि अगर सलामती अफवाज की कार्रवाइयों के नताइज पर असर डालने वाली मालूमात अफशा की गई तो उनकी जान को भी ख़तरा लाहक़ हो सकता है। बयान में मज़ीद कहा गया है कि माजी में कारगिल जंग, 26/11 मुंबई हमले और खंदार हाईजैक पर जैसे वाक़यात में गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग की मिसालें मौजूद हैं। केबल टेलीविज़न एक्ट के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशंस के दौरान सिर्फ मजाज ऑफिसर ही मुक़र्ररा वक्त पर ब्रीफिंग देने के मजाज होते हैं, इसलिए तमाम मीडिया इदारों को चाहिए कि मोहतात, संजीदा और जिम्मेदाराना अंदाज में कवरेज करें। हैदराबाद में मुनक़िद होने वाले मिस वर्ल्ड मुकाबले से चारमीनार और लाड़बाज़ार की आलमी सतह पर पहचान में इजाफा होगा। मिस वर्ल्ड इवेंट के एक हिस्से के तौर पर मंगल 13 मई को शाम को शहर हैदराबाद तारीख़ी चारमीनार लाड़बाज़ार में हेरिटेज वॉक का अहतमाम किया जा रहा है, ताकि दुनिया को हैदराबाद और लाड़बाज़ार की सकाफ़ती शान और तारीख़ी अहमियत को दिखाया जा सके। लाड़बाज़ार में मिस वर्ल्ड के नुमाइंदे मुकामी फ़नकारों से तबादला ख्याल भी करेंगे। 120 ममालिक के नुमाइंदे इस हेरिटेज वॉक में शिरकत करेंगे, जिसको 150 से ज़ायद मुल्कों में रास्त नशर किया जाएगा। दुनिया भर में लाखों अफराद इस तकरीब का नज़ारा करेंगे, जिसको मद्देनज़र रखते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने पुलिस के आला ओहदेदारों को बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी इंतज़ामात करने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि गैर मुल्की सयाहों को तेलंगाना की जानिब से राग़िब करने का ये बेहतरीन मौका है।
सरहद पर कशीदगी की तनाजुर में जुमे के मौके पर मक्का मस्जिद और चार मीनार के पास पुलिस का वसीतर बंदोबस्त देखा गया। मिस वर्ल्ड मुकाबले के पेश नज़र भी चार मीनार के पास पुलिस को चौकस देखा गया और सरहद पर कशीदगी की वजह से ही पुलिस को मुतहरिक देखा जा रहा है। وأن تهذب أخلاقها وتعلمها ما وجب عليها. सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की सरपरस्ती में 13 मई को ऑफिसर्स मिस मलकपेट में मेगा जॉब फेयर मुनक्किद किया जा रहा है। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने बताया कि MSME और बैरूनी मुल्क मुलाजिमतों के लिए टॉमकॉम का भी हेल्प डेस्क रहेगा। तकरीबन 60 से ज़्यादा कॉरपोरेट कंपनियां भी इस जॉब फेयर में हिस्सा लेंगी। रुकन असम्बली ने नौजवानों से अपील की है कि इस जॉब फेयर में हिस्सा लें और अपने मुस्तकबिल को दरख्शां बनाएं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से 13 तारीख के रोज़ ऑफिसर्स मेस में मजलिस ने मेगा जॉब मेला लगाया है, जिसमें टॉमकॉम के ओवरसीज़ जॉब्स के लिए भी टॉमकॉम भी पार्टिसिपेट करेगी, MSME भी आएंगी इसमें, और वेरियस कॉरपोरेट कंपनीज़ के लगभग 60 कंपनियों से ज़्यादा कंपनीज इसमें हिस्सा ले रही हैं। मेरी नौजवानों से, बच्चों से और बच्चियों से गुजारिश है कि 13 तारीख के रोज़ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जो ऑफिस में जॉब मेला इनेकाद किया जा रहा है, उसमें हम तमाम लोग अपनी किस्मत को आजमाइए, हिस्सा लीजिए। रोज़गार फराहम करने के लिए बेहतरीन मौका मजलिस ने एक स्टेज दिया है, इससे फ़ायदा उठाइए। शुक्रिया। हैदराबाद में मिस वर्ल्ड मुकाबले का 10 मई से आगाज़ होने जा रहा है। इफ्तिताही तकरीब के लिए दुनिया भर की हसीनाएं रिहर्सल्स में मसरूफ़ हैं। गच्चीबौली स्टेडियम में मुख्तलिफ ममालिक की हसीनाओं ने रिहर्सल में हिस्सा लिया। मिस वर्ल्ड मुकाबले के पेश नज़र शहर के कई इलाकों को सजाया जा रहा है। मदीना बिल्डिंग से चार मीनार तक भी आहक पाशी की जा रही है।
तेलंगाना हुकूमत ने हिंद पाक कशीदगी के पेश नज़र डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन के तहत तमाम हॉस्पिटल्स और दीगर इदारों के मुलाजमीन की रुख्सत मनसूख करते हुए आइंदा किसी भी रुख्सत को मंजूरी न देने का फ़ैसला किया है। डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन की जानिब से जंग जैसी सूरत हाल के पेश नज़र रुख्सत के हुसूल पर पाबंदी आयद करते हुए सर्कुलर जारी किया है। सरकारी हॉस्पिटल्स के सुप्रिटेंडेंट्स और मेडिकल कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स को हिदायत दी गई है कि वो ज़रूरी अद्वियात का मुनासिब स्टॉक रखें और दरकार अद्वियात की तफसीलात डायरेक्टरेट को रवाना करें। सरकारी हॉस्पिटल्स के सुप्रिटेंडेंट्स और मेडिकल कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स को हिदायत दी गई है कि वो ज़रूरी अद्वियात का मुनासिब स्टॉक रखें और दरकार अद्वियात की तफसीलात रवाना करें। तेलंगाना हुकूमत ने अहम सरकारी महकमे जात के मुलाजमीन और ओहदेदारों की रुख्सत को पहले ही मनसूख कर दिया है। बालापुर पुलिस स्टेशन के इलाके में पुलिस की जानिब से कुर्बानी के जानवरों की लॉरी को रोक कर पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां से लॉरी को गौशाला मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही थी। मिर्ज़ा रहमत बेग कादरी MLC मजलिसी कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा और जफ़र खां के हमरा पुलिस स्टेशन पहुंचकर पुलिस के आला ओहदेदारों से बात की और जानवरों की लॉरी को आज़ाद करवाया गया। इस मौके पर सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। रचाकोंडा पुलिस की तरफ से शहरियों से अपील की गई है कि अगर कहीं भी हिंदुस्तानी फौज, एयरफोर्स या बहरिया के ओहदेदारों की गाड़ियां सड़क पर नजर आती हैं तो इसकी तस्वीर ना लें और ना ही इसकी वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करें। बयान में ये भी कहा गया है कि मौजूदा हालात में फौज के साथ मुकम्मल ताउन करें। तेलंगाना के मुलगू में IED धमाके में ग्रेहॉन्ड्स के 3 जवान शहीद हुए हैं। बताया जाता है कि वेंकटापुरम के इलाके में जुमेरात की सुबह ये वाक़या पेश आया था। शहीद पुलिस मुलाजमीन की शिनाख्त सब इंस्पेक्टर रणधीर और कांस्टेबल संदीप और पवन कल्याण की हैसियत से की गई है। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है।
बालापुर पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई गई एक शिकायत के मुताबिक सुल्तानपुर गांव में वाक़ कुतुब शाही मस्जिद हुसैनी के सदर इंतज़ामी कमेटी और दीगर अराकीन ने मस्जिद के तहत चलाए जा रहे मदरसे में दाखिल होते हुए हंगामा आराई की। मदरसे इंतज़ामिया के मुताबिक मदरसे के लिए जगह 10 साल की लीज पर दी गई है, ताहम सदर कमेटी SM रफ़ी, जहांगीर और अजीज़ इस लीज को सिर्फ 1 साल में बदलना चाहते हैं। मदरसे इंतज़ामिया ने इस इक़दाम की मजम्मत करते हुए बालापुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। क्या बोल के मकानदार आए, मस्जिद के मुतवली आए। हाँ। जाओ निकलो मस्जिद में से बोल के बच्चे ने बोले, हम भी ने बोले। कौन है आपके वकील? बोले अब वो बात उनसे पूछ लो आप, कौन है आपके? उससे पूछ लो आप। आपकी जिम्मेदारी थी। अच्छा ले वीडियो भाई, वीडियो अच्छा लो। आप जो वीडियो लेना है हाँ। लीजिए, बिल्कुल। आपके बाप दादा की प्रॉपर्टी आप बिल्कुल ले सकते हो, खरीद के लाए ना। हाँ। कि वकील साहब आप हर जगह जो है ऐसे लोगों के ज़मीनों पे कब्जा करके आप जो है एवन एक्यूज है आप। दीवार के बाद खोल लो दरवाजा, खोल के किधर पर? यहाँ लगा लो। यहाँ तक दरवाजा रोटी छनाइए, दरवाजा लगा लो, आपका मदरसा चला लो। ये क्या नाम है? मदरसा दिया ना भाई मैं आपको, हाँ। खत्म हो गई बात। मैं मदरसे को आपको तकलीफ नहीं दे रहा हूँ। मस्जिद मेरी है, मेरा बाप बनाया सो है, मेरे बाप की प्रॉपर्टी है, मैं मस्जिद का हक ले रहा हूँ, खत्म। आप मदरसा दिया मैं आपको, चलाओ, साल चलाओ, 6 महीने चलाओ, 8 महीने चलाओ, आपका जब तक दिल बोला चलो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मौलाना अकबर ख़ान मदरसा दारुल नौमानिया का ज़िम्मेदार नाजिम हूँ। ये फ़िल वक्त का जो लोकेशन है सुल्तानपुर, मदरसा दारुल नौमानिया सुल्तानपुर, ये मस्जिद कुतुब शाही मस्जिद है। यहाँ पर जो है हालात जो है बहुत दिनों से जो है हालात ख़राब हो रही, गुज़िश्ता जो है 6 महीने से 4-6 महीने से। ये जो है मैं मदरसे का ज़िम्मेदार हूँ। इस मस्जिद में जो है मदरसा चलता, इससे पहले मदरसा कोई और जगह पे था, तो मस्जिद के जो है वीरान होने की वजह से लोग मेरे पास आए थे। मोहम्मद रफ़ी इनका नाम। ये मदरसा जो है सुल्तानपुर शरीफ नगर, ये मोहम्मद रफ़ी है। इन्होंने मेरे पास आए थे। आने के बाद जो है 2 से 3-4 मरतबा आए। किसी 3 मरतबा जो है मैं इनकार कर दिया कि भाई हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के दरमियान में मस्जिद है और बच्चे मदरसा खोलेंगे तो बहुत परेशानी होंगी, बल्कि मैं इनकार कर दिया था। लेकिन हमारे अपने बड़ों से मशवरा करने पर जो है वो लोग हिम्मत दिए, तो आखिर 4थी मरतबा जो है मैं राज़ी हुआ। तो जो है ये अग्रीमेंट कराए मेरे से, 10 साल का अग्रीमेंट कराए मुतवल्लियों के दरमियान में। ये अग्रीमेंट जो है 2023 अगस्त, मुतवल्ली जो है मोहम्मद साबिर साहब हैं, अमजद भाई है, कौसर भाई है, ये लोगों से अग्रीमेंट हुआ। इसके ज़िम्मेदार वो लोग हैं बोलते तो उनके से अग्रीमेंट हुआ। अग्रीमेंट होने के बाद जो है काम शुरू करे। ये पूरा एकदम खाली है, मस्जिद का ढांचा था सिर्फ, ये पूरा जंगल था, छोटे छोटे रूम थे, तो बकिया जो है बच्चों को वैसे तो नहीं ला सकते थे, तो लिहाजा तामीरी काम हुआ मुस्तकिल 1 साल हुआ। यहाँ के रियल इस्टेट के लोग, दोस्त सहबाब हमारे, ये पूरे लोग जो है इसमें ताउन रहा। लगभग जो है 28 से 30 लाख का काम हुआ, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम लगे। उसके बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे 60 से 70 बच्चे मदरसे में हॉस्टल में रहते, पूरे मकाम के बच्चे हैं, यहाँ के लोकल के बच्चे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तालीम हो रही थी। जो रफ़ी जो है उसको जो है ऑब्जेक्शन हो गया। हमारे पास एक वॉचमैन को रखे थे, वो वॉचमैन साहब का जो है रूम बनाने के लिए बाजू ओपन प्लेस जो है पार्किंग की जगह है, वहाँ पे बनाने के लिए हम रफ़ी को बुला के बोले कि भाई वॉचमैन का रूम बनाना है। तो वहाँ से जो है ऑब्जेक्शन शुरू हुआ कि उन्हें बोला नहीं। मालूम ये हुआ कि मुतवल्ली लोग जो है 200 गज ज़मीन उसको रख लो बोल के बोले कहते, तो वो जहन में रखते हुए जो है हमको जाहिर किया नहीं। मुतवल्ली लोग रफ़ी को बोले, जो मुकामी सदर है, ये मुकामी सदर है बोल के बोलते हैं उन्होंने। यहाँ पे ये मुकामी, यहाँ ये मस्जिद के कुतुब शाही मस्जिद के सदर है। 2021 में थे, बाज़ाब्ता बॉडी बनी हुई है। ये सुल्तानपुर के लोग भी इसमें शामिल हैं, लेकिन जो है उस टाइम पे मामलात में भी गड़बड़ी करे थे वो लोग। पूछे तो क्या है, वो लोग ऊपर के लोगों को, साबिर वालों को बुला के वो लोग को जो है हटा दिए। अब मैं खुद एक सदर हूँ बोल के बैठे हुए हैं। बहरहाल हमारा अग्रीमेंट हुआ, जैसा मैं वो रूम बनाता हूँ, वॉचमैन का रूम बनाता हूँ, उनके बोला जब से जो है हालात जो है ख़राब होना शुरू हुए और लोगों को वर्गलाना शुरू करें। हमारे साबिर भाई को जो बहुत अच्छे आदमी है, साबिर भाई यहाँ के जो ज़िम्मेदार हैं, उनको जाके पूरा उनका माइंड चेंज कर दिया कि भाई क्या जैसा बोले वैसा कर ले रहे, लाखों का पैसा आ जा रहा। बहरहाल उनके क्या बोले वो मालूम नहीं, उनका माइंड को चेंज कर दिए। तो मैं जो है हमारे उमर बाम जो है उनके पास गया, सारी तफसीलात रखा, अग्रीमेंट रखा पूरे मदरसे के, और क्या बोलते हैं सो जो है
ये रफ़ी जो है यहाँ स्कैनर वगैरह पूरा लगा के है, हर जुम्मा चंदा ले रहा और कई लोगों को बुला के जो है मदरसा मेरे निगरानी में चला रहा हूँ बल्कि चंदा भी कर रहा। और 2021 में जो लड़ाई झगड़ा हुआ था मलकपेट के, हैदराबाद के अपने बहुत सारे लोग आए थे, कई लोग मेंबर बने हुए हैं, आज भी चंदा बराबर जा रहा। जबकि मैं आई जब से 1 रुपया मेंटेनेंस नहीं है। पूरी मस्जिद की जिम्मेदारी हमारी है, लाइट जाओ जो है माइक ख़राब हो, हर चीज़ हम लोग कर ले रहे हैं। चंपापेट में वाक़ कॉलेज की तालबा पर इल्ज़ाम आयद किया गया है कि वो उसने अपने एक्स अकाउंट पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा तहरीर किया है। इस बात की इत्तला पाकर बीजेपी और वीएचपी के कायदीन ने कॉलेज के रूबरू अपना एहतजाज दर्ज करवाया। इस सिलसिले में मुतल्लिक़ा पुलिस ने केस भी दर्ज किया है। कुल्ली इत्तेहाद मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुताल्लिक़ हलक़ों में तरक्याती कामों की तकमील के अलावा अवामी फलाह बहबूद के कामों में भी मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़े याक़ूतपुरा जाफ़र हुसैन मेराज ने तालाब कटा शाहजहान होटल के करीब पेश आए AC ब्लास्ट हादसे के मकाम पर पहुँच कर 2 ज़ख्मियों को दवाख़ाने असरा मुंतकिल करवाया। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर डॉक्टर समीना के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि इस AC ब्लास्ट में 2 अफराद को ज़ख्म आए थे और उन्हें दवाख़ाने असरा बग़र्ज़ इलाज मुंतकिल किया गया। तालाब चिंचलम शाहजहां फंक्शन हॉल के पीछे की गली जो अमान नगर B में आती है, वहाँ पर एक घर में AC का काम हो रहा था। जिस घर के अंदर बच्चा खुद AC मैकेनिक था, तो अपना फ्रिज और एयर कंडीशन को बना रिपेयर कर रहा था। इत्तेफाक से जो AC का कंप्रेसर होता वो बस्ट हो गया, ब्लास्ट हुआ, जिसकी तरफ से अली और मुजम्मिल खान 2 जने, अली और उज़ैर खान 2 जने इंजर्ड हो गए। जैसे ही इत्तला मिली, इमीडिएट यहाँ के मुकामी कारपोरेटर डॉक्टर समीना मैडम फौरी असरा हॉस्पिटल लोगों को शिफ्ट किए। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के खास उनके इंस्ट्रक्शन के ऊपर मैं खुद असरा हॉस्पिटल गया, जाके दोनों मरीजों को देखा। अल्हम्दुलिल्लाह इलाज चल रहा। अल्लाह सुब्हाना व तआला अगर चाहा तो कोई परेशानी की बात नहीं रहेगी। मगर ये जो हादिसा है बेशक एक तकलीफ दे हादिसा है। एक तो गर्मा पीक पे है, बच्चे अपना खुद का काम करते हैं, मगर कंप्रेसर जो बस्ट हुआ ये मेरी नज़र में बहुत कम ऐसा होता है जो आज कंप्रेसर बस्ट हुआ। इसके लिए फौरी इत्तला देते ही फायर ब्रिगेड भी आया था और यहाँ की मुकामी पुलिस भी आए थे। चेक के फिर फायर ब्रिगेड का तो काम नहीं था, कोई आग वाग नहीं लगी, मगर कंप्रेसर का जो मेन गैस होती वो गैस की तरफ से बच्चे का पूरा जो मुंह जलने की तरह हो गया। और इकबाल रहमान मेमोरियल सोसाइटी और खिलवत सद्भावना फोरम के इश्तिराक से एक तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसके दौरान साल 2025 में SSC कामयाब होने वाले 12 स्कूल्स के 300 तलबा जिन्होंने 500 से ज़ायद मार्क्स हासिल किए हैं, इन तलबा को तहनीत भी पेश की गई। उर्दू मस्कन खिलवत में मुनक़्क़िदा इस तक़रीब में मेहमान नवाज़ी की हैसियत से तारिक अंसारी, चेयरमैन तेलंगाना माइनॉरिटी कमीशन, प्रोफेसर S.A. शकूर, मौलाना सैयद मीरुद्दीन अहमद मुख्तार, जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम यूनाइटेड फोरम ने शिरकत की और ख़िताब भी किया। मुक़र्रिरीन ने तलबा तालिबात को मुबारकबाद भी पेश की।
Alhamdulillah, by the grace of Almighty Allah, the students of New Model High School have successfully secured very good marks in the SSC March 2025. The topper of the school, Sheikh Islam, has secured 569 out of 600. Alhamdulillah, nearly 4 students have secured above 550 and 18 students have secured above 500. Alhamdulillah, in the Bhadupra Mandal, we have again secured the first position. From the last many years, the students has been securing 10 by 10. Nearly from the last 8 years, we have stood at the first position in the Bhadupra Mandal, and this year also, Alhamdulillah, by the grace of Almighty Allah, we have secured the first position. I would like to congratulate all the students, staff members, parents for their continuous efforts for the betterment of the students. Thank you very much. And for the students, those are going in the 10th class now, I would like to say that work hard. You are having the exact 1 year time you are having. Work hard and try to prove yourself. You are having the same management, same teachers. You are having the equal chance to get the maximum marks in the coming SSC examination. The competitions is very tough going on in the all over the India. Try to go for the very good exams. Try to go for the competitive exams and try to work hard. आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। अहल सहाफ़ियों को इंदिरम्मा हाउसिंग के तहत मकानात अलाट किए जाएंगे। रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने किया ऐलान। आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले फौजी जवान कश्मीर में हुई शेलिंग में शहीद, सियासी कायदीन का खिराज। मजलिस अराकीन असम्बली मुतालिका हल्कों में जारी अवामी फलाह बहबूद के कामों में है मसरूफ। मुसाफिरीन मुकर्ररा वक्त से 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पर रहें, RGIA ने एडवाइजरी जारी की। मिस वर्ल्ड मुकाबले के लिए तैयारियां जारी, 13 मई को तारीखी चारमीनार पर आलमी हसीनाओं की होगी परेड। 10 साल की लीज मुद्दत के बावजूद मदरसे को खाली करने की दी गई धमकी, तुलबा को कमरे में बंद कर दिया गया। बालापुर पुलिस ने मुकदमा किया दर्ज। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्ताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़।